नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विचारक के काम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभिजीत सरकार। हाँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तकनीकी और आप कह सकते हैं दार्शनिक पहलुओं को एक साथ लाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास उनके कई लेख हैं, उनके विश्लेषण हैं, जिनसे हम ये समझ बनाएंगे। और एक बात जो फौरन ध्यान खींचती है वो है कि उन्होंने कितनी तेजी से लिखा है। हाँ, खासकर 2024-2025 में एआई पर कई किताबें एक के बाद एक। लगता है जैसे कोई मिशन हो, है ना? बिल्कुल, जैसे एआई के भविष्य को लेकर हमारी समझ को एक शक्ल देना चाहते हो। सही कहा। और आप किताबों के नाम ही देखें, द साइकोलॉजी ऑफ एआई, फिर वो जनरेटिव एआई एंड द न्यू वेव ऑफ डिजिटल क्रिएटिविटी, सिंथेसाइज्ड माइंड्स द सुपर इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट। और द फ्यूचर ऑफ थॉट। मतलब रेंज बहुत बड़ी है। एआई के मनोविज्ञान से लेकर रचनात्मकता, चेतना, यहाँ तक कि सुपर इंटेलिजेंस और नैतिकता तक। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानवता के लिए इसके जो गहरे मायने हैं उसकी बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। उनके विचारों के केंद्र में क्या है, मतलब मुख्य बातें क्या है? देखिए, कई मुख्य सूत्र हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, एक मानव केंद्रित नजरिया। मानव केंद्रित मतलब उनका तर्क है कि एआई को हमारी यानी मानवता की सेवा करनी चाहिए, हमारी क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, न कि सिर्फ हमारी जगह ले लेनी चाहिए। अच्छा, टेक्नोलॉजी इंसान के लिए। बिल्कुल। और दूसरा अहम सूत्र है नैतिकता। ये उनके पूरे दर्शन की आप कह सकते हैं बुनियाद है। नैतिकता? हाँ, एआई में ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। जी। और वो लगातार चेतावनी देते हैं, एआई में पूर्वाग्रह हो सकता है, इसका गलत इस्तेमाल करके लोगों को बहकाया जा सकता है, या फिर टेक्नोलॉजी हमारे नियंत्रण से ही बाहर जा सकती है। तो वो समाधान क्या बताते हैं? वो वकालत करते हैं एथिकल बाय डिजाइन की। बाद में शायद उसे वैल्यूज बाय डिजाइन कहने लगे। वैल्यूज बाय डिजाइन, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि एआई सिस्टम बनाते समय ही शुरुआत में ही हमें यह सोचना होगा कि हम उसमें कौन से मानवीय मूल्य डालना चाहते हैं। जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही। ये नहीं कि सिस्टम बन गया और फिर हम सोच रहे हैं कि यार इसमें तो गड़बड़ है, अब इसे ठीक कैसे करें। मतलब नैतिकता को बाद में जोड़ने वाली चीज ना समझकर उसे डिजाइन का ही हिस्सा बनाना। बिल्कुल सही। ये एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी है जिसे शुरू से निभाना होगा। हाँ, और फिर वो बड़ा विषय आता है, सुपर इंटेलिजेंस। हाँ, और ये विषय वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका क्या मानना है इस पर? क्या ये सच में संभव है? उनका मानना है कि हाँ, उन्नत एआई या जिसे सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब हमसे ज्यादा बुद्धिमान एआई, उसकी संभावना काफी ज्यादा है। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर तो खतरा भी है। बिल्कुल। इसीलिए उनका काम, खासकर वो किताब दी सुपर इंटेलिजेंस ब्लूप्रिंट, वो इसी पर केंद्रित है कि इसका सक्रिय शासन और सुरक्षा कैसे हो। शासन और सुरक्षा, इसमें क्या क्या आता है? इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कंट्रोल प्रॉब्लम। कंट्रोल प्रॉब्लम? हाँ, मतलब ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि इतना शक्तिशाली एआई हमेशा इंसानी मूल्यों और हमारे भले के लिए ही काम करे, वो हमारे नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ये तो बहुत बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल तो है। इसीलिए वो वैश्विक संधियों की बात करते हैं, मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल की और जोखिम कम करने की अलग-अलग रणनीतियों की। तो वो सिर्फ समस्या नहीं बता रहे, बल्कि आगे का रास्ता भी सुझा रहे हैं। हाँ, उनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि देखो ये हो सकता है, बल्कि ये है कि अगर ये होता है या इसके अलग-अलग रूप सामने आते हैं तो हम तैयार कैसे रहें। ये एक तरह से कई संभावनाओं के लिए योजना बनाना है। ये सब सुनने में काफी सैद्धांतिक सा लगता है। क्या जमीन पर भी कुछ कर रहे हैं वो? कोई व्यवहारिक काम? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कोलकाता में सिनेप्टिक एआई लैब की स्थापना की है। अच्छा, यानी सिनेप्टिक एआई लैब। इसका क्या उद्देश्य है? लैब का मिशन है जिम्मेदार सुपर इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना। तो जो उनके विचार हैं, उनका जो दर्शन है, उसे यहाँ असलियत में बदलने की कोशिश की जाती है। कैसे, मतलब किस तरह का काम होता है वहाँ? वो ऐसे टूल्स और सर्विसेज विकसित कर रहे हैं जो संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करें। संज्ञानात्मक वृद्धि? हाँ, यानी ऐसे एआई बनाना जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को, हमारी बुद्धि को और बेहतर बनाए। और साथ ही संरेखण सत्यापन पर भी काम हो रहा है। संरेखण सत्यापन मतलब ये जांचना कि एआई हमारे मूल्यों से जुड़ा है या नहीं। बिल्कुल। ये वेरीफाई करना कि एआई सिस्टम वाकई उन मानवीय मूल्यों के साथ अलाइंड हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। और ये सब, जैसा आपने पहले पूछा था, उनके वैल्यूज बाय डिजाइन के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो वो सिर्फ विचार नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन विचारों को लागू करने के लिए ढांचा और उपकरण भी बना रहे हैं। जी। और एक और बात, वो जटिल एआई कॉन्सेप्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर देते हैं। हाँ, जैसे
उनकी वो किताब द ए टू जी ऑफ एआई शायद इसीलिए है। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि ये बातें सिर्फ कुछ विशेषज्ञों के बीच ही न रह जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें समझें, ताकि हम सब मिलकर एक समाज के तौर पर इसके बारे में सही फैसले ले सकें। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अभिजीत, सरकार सिर्फ एक और एआई एक्सपर्ट नहीं है, वो एक पूरा बौद्धिक ढांचा बना रहे हैं। सही कहा। एक ऐसा ढांचा जिसमें तकनीकी संभावनाएं, नैतिक जरूरतें, दार्शनिक सवाल और व्यावहारिक शासन सब कुछ जुड़ा हुआ है। उनकी सारी किताबें और काम मिलकर ऐसा लगता है जैसे एक तरह का क्या कहें, एआई साक्षरता और तैयारी कार्यक्रम हो। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे देने का। ये हमें एआई की जो जटिलताएं हैं उन्हें समझने और इसके भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देने के लिए तैयार करने की एक कोशिश है। उनका संदेश बहुत साफ है। बिल्कुल, कि हमें बस बैठकर ये नहीं देखना कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। हमें आगे बढ़कर सक्रिय रूप से उसे मानवीय मूल्यों के साथ जोड़ने की, उसे सही दिशा देने की जरूरत है। जिस रफ्तार से और जिस गहराई से उन्होंने इतने सारे विषयों को छुआ है, वो वाकई प्रभावशाली है। हाँ, और ये इस बात पे भी जोर देता है कि एआई के साथ हमारा आने वाला कल कितना पेचीदा और कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि जैसे जैसे मशीनें सोचने, सीखने और शायद महसूस करने की क्षमता के करीब पहुंच रही हैं, तो मानवता के लिए एक जिम्मेदार रखवाले होने का सही मतलब क्या है? ये सिर्फ तकनीकी कंट्रोल की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक नैतिक और शायद अस्तित्वगत जिम्मेदारी की बात है।